माननीय प्रधानमंत्री जी की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में की हुई अपील के संबंध में हम एक विषय फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। वाइल एक स्थाई पर रेगुलेटरी एक्टिविटीज़ का एक रोल है, लेकिन शुरू से हमारी कोविड की लड़ाई समाज को साथ लेकर होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से करने वाली लड़ाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस विषय में कहा है कि एक जन आंदोलन लाना है कोविड से लड़ने की इस लड़ाई में। तो उस समय पर एक वीडियो जो कि सोशल मीडिया पे बड़े विस्तृत रूप से सर्कुलेट हो रहा है, हम आप लोगों की दृष्टि में लाके दिखाना चाहेंगे और यह पूछना चाहेंगे कि क्या जरूरी नहीं है कि हम सब लोग सही कार्य करें, हम सब लोग ध्यान रखें, ये देखें कि क्या हमारा जो यह कार्य है, जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, वह कोविड सेफ है या नहीं है। इस विषय में इस वीडियो को मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। यहाँ यह जरूरी है, हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के समय पर जब भी बात करते हैं, 3 विषयों पर हम एक कंटिन्यूड बेसिस पर बात करते हैं। यूज़ ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी, और साथ में हमने हमेशा कहा है कि हम हैंड हाइजीन और एनवायरमेंटल हाइजीन का पालन करें। हम आपके द्वारा फिर से विनती करना चाहते हैं, इस टाइप का कोई भी बिहेवियर, इज इट नॉट एन ओपन इन्विटेशन फॉर वायरस टू इन्फेक्ट अस? क्या यह ओपन इन्विटेशन वायरस के लिए नहीं कि आप हमें इन्फेक्ट कीजिए? क्या जरूरी नहीं कि हम समझें कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कम्युनिटी में हमारे इस एक्टिविटी, लैक ऑफ फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर से लिंक्ड है? हमें सबको फिर भी यह समझने की ज़रूरत है कि हम अभी भी सेकेंड वेव पूरी नहीं हुई है, हम अभी भी सेकेंड वेव से डील कर रहे हैं। हम सबके लिए ज़रूरी है कि हम इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हम एक मिसप्लेस बिलीफ, क्या हम एक यह फैक्ट कि देश में अगर रेस्ट्रिक्शंस को कम किया जा रहा है, रिलैक्सेशंस को बढ़ाया जा रहा है, तो ये ना माने कि कोविड खत्म हो गया है। कोविड का खतरा अभी भी हमारे सामने बना हुआ है और ज़रूरी है कि इसको समझते हुए कोविड सेफ बिहेवियर का पालन हम एक न्यू नॉर्मल के रूप में कंटिन्यूड बेसिस पर अपने जीवन में करते रहें। इस विषय में हम आपके द्वारा फिर से अपील करना चाहते हैं, प्रजा में सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि आज ज़रूरत है कि हम सोचें कि हमारे किस बिहेवियर से हम कितना कोविड सेफ रह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा कोई भी बिहेवियर कोविड सेफ बिहेवियर नहीं होता है, ना हम अपने आप को इन्फेक्ट करने का खतरा लेते हैं, हम अपने नियर एंड डियर वंस जो हमारे क्लोज हैं, जो हमारे अपने हैं, उनको भी इन्फेक्ट करने का, हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, हमारे एल्डरली हैं, उनको इन्फेक्ट करने का खतरा बना रहता है। और ओवरऑल सामाजिक स्थाई पर लड़ने वाली इस कोविड की महामारी की लड़ाई में हम फिर से फेल हो सकते हैं। यह ध्यान हमें रखना है। हमें ध्यान रखना है कि हम कोई भी ऐसा कार्य न करें जो कोविड सेफ ना हो। धन्यवाद। डॉक्टर वीके पॉल जी। धन्यवाद, थैंक यू। 2 चीज़ों पे एम्फेसाइज करना चाहेंगे जो बात लव अग्रवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। एक तो उसको आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि रिक्वेस्ट है आपसे, विनती है कि इन मैसेजेस को आप अपने द्वारा देश तक पहुंचाइए। उसमें 2 बातें सामने आ रही हैं कि उन देशों में जहां पे कि सिचुएशन कंट्रोल में दिखाई दे रही थी, उनमें नई तरह से वायरस सामने आ रहा है। उन देशों में हमारे आसपास के देश भी हैं और यूरोप में भी ये समस्या चली हुई है। और जैसे मैंने पिछली बार कहा था, अगर हम पर मिलियन के हिसाब से चलें, केसेस कितने आ रहे हैं, तो कुछ देशों में जो पर मिलियन का स्केल है वो हमारी पीक से भी ज़्यादा है ऑलरेडी इस स्टेज पे। तो ये वायरस घूम फिर के फिर इन्फेक्ट करता है ससेप्टेबल पॉपुलेशन को। ये हमारी लड़ाई अभी जारी है और ये हमें दर्शाता है कि वी कैन नॉट लोअर आवर गार्ड। अपने देश में भी हमें सजग रहना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। और उसी से क्यू लेते हुए अगर हम अपने देश की तरफ वापस आते हैं तो देखते हैं कि कई जगह पे अब खुलेआम लापरवाही हो रही है। लापरवाही हो रही है शहरों में, मार्केट्स में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में। और लापरवाही हमारे जो पर्यटन स्थल हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पे
ख़ास तरह से क्योंकि बहुत लोग बाहर से आके वहाँ पहुँचे हैं और रिलैक्स करने के लिए पहुँचे हैं, एक और रिलैक्सेशन का माहौल होता है, रिक्रिएशन का माहौल होता है, तो उसमें हमें ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की गई और आप जान भी रहे हैं, पर्टिकुलरली एक नया रिस्क वहाँ दिखाई दे रहा है। और इस तरह से मिक्स एंड मिंगलिंग होगी, इस तरह से दूरी घटेगी, तो वायरस के लिए एक से दूसरे से चौथे पे पहुंचना आसान हो रहा है, हो गया है, होता रहा है, और हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि ये किस तरह से इसका एक बैलेंस्ड अप्रोच करी जाए। टूरिज़्म होना चाहिए, जितनी रिस्ट्रिक्शंस खुल गई हैं उसके हिसाब से ज़िंदगी बढ़नी चाहिए, लाइवलीहुड होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम वो काम करते हुए लापरवाही बरतेंगे और डिसिप्लिन की तरह नहीं करेंगे, और सिंपल जो प्रिकॉशंस कही गई हैं, बार बार कहा गया है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, सफाई रखनी है, ये बार बार जो मैसेजेस दिए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उन्होंने इस चीज़ को लीड किया और अभी भी आज वो इतना रेलेवेंट है, वो सारा जो जनता के लिए अपील है, तो ये सीरियस सिचुएशन हो सकती है और इसको अभी भी हम बचा सकते हैं, क्योंकि ये सब जहाँ होगा वापस आएंगे, आगे मिक्स मिंगलिंग होगी, आगे बात बढ़ेगी और वायरस का प्रकोप बढ़ेगा। This is a cause for concern. We want to place on record serious cause of concern because of the visuals that are being witnessed, where crowds are mingling, social distancing is not being maintained, masks are not being worn, and this has been highlighted in no less a place as the cabinet meeting taken by the Honorable Prime Minister yesterday. So एक बार ये अपील है कि ये इस तरह का माहौल पैदा नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो टाइम अभी आया नहीं है जब ये हम सब कुछ कर सकते हैं, जब आएगा तो सब कुछ ही आएगा वापस, लेकिन तब तक हम अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे, हाँ, इस तरह से हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम सिर्फ वायरस को ही मौका देंगे और वायरस हमारे पे हावी होगा। बहुत बहुत मुश्किल से इस सिचुएशन में पहुँचे हैं कि केसेस डिक्लाइन पे हैं, थोड़े ही ज़िलों में सिचुएशन ख़राब है, यह हम मानते हैं, लेकिन ये सब कुछ हमसे छिन सकता है क्योंकि अभी भी हमने पूरी तरह से वायरस के ऊपर काबू नहीं पाया है। और वो मौका अगर हम देंगे जिससे वायरस फैलता है, वायरस को मौका मिलता है, चेन्स ऑफ ट्रांसमिशन लॉन्च होती हैं, दैट इज़ समथिंग विच वी कैनॉट अफोर्ड। सो प्लीज़ इसके बारे में आप इस मैसेज को बढ़ाइए और जन आंदोलन, पॉजिटिव जन आंदोलन वायरस के खिलाफ हमारा चलता रहना चाहिए और भी तेज़ गति पे आना चाहिए।